हेलो एवरीवन। रिपेयर डैडी सीआरएम की वीडियो सीरीज़ में मैं अरशद एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने एक न्यू जॉब क्रिएट करके देखा था कैसे हम एक इनवर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रिपेयर के लिए कोई गैजेट आती है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप प्रिंटर, कुछ भी हो, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको हमारे सीआरएम के अंदर में ऐड इनवर्ड करना है। वहाँ तक हमने देखा था। मूविंग फॉरवर्ड हम आगे उसको कैसे मैनेज करेंगे वो देखेंगे। तो इनवर्ड्स पेज के अंदर में इस तरह का कुछ सिनारियो आपको दिखेगा जो मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जिस जॉब आईडी का हमने आगे उसको मैनेज करना है, उस जॉब आईडी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक आइकन है उसको भी आप उसको क्लिक कर सकते हो। जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर में घुस चुके हैं, जहाँ पर पहला वहाँ पर आपको 6 टैब्स दिए गए हैं। 6 टैब्स, ओके। समझिएगा अच्छे से कि सबसे पहला जो टैब है जो इनवर्ड के नाम पे है, वहाँ पर क्या है, जो हमने इन्वर्ट करते वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और साथ में ही यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, आप कुछ भी चीज़ें वहाँ से फिर चेंज कर सकते हो, तुरंत अपडेट हो जाएगा। ओके। फिर कंपोनेंट्स टैब के अंदर में जो जो कंपोनेंट हमने वहाँ पे इन्वर्ट करने के वक्त हमने उसको चेक इन किया था, वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और साथ में अगर आप चाहें तो कोई नया चीज़ भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड करेंगे वो नया चीज़ भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑल राइट, यहाँ तक ये जो 2 टैब है, ये वही टैब है जो आपने इन्वर्ट करने के वक्त आपने जो डेटा एंट्री किया था। ये इन्वर्ट्स और कंपोनेंट्स, ये दोनों टैब में वो इन्फॉर्मेशन आपको शो होते हैं। राइट, आगे चलेंगे। सबसे पहला जो काम है वो हमें एस्टीमेट पे जाना है, क्योंकि हमने लैपटॉप को चेक किया। लैपटॉप को चेक करने के बाद में हमें एक अंदाज़ लगा कि इतना खर्चा हो सकता है, ये ख़राब है करके। तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में अगर मल्टीपल टेक्नीशियंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जॉब है उसको हम क्या करेंगे, किसी इंजीनियर पर असाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस्टीमेट टैब पर आना है और यहाँ पर आपको इंजीनियर चूज़ करना है। यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी इंजीनियर टेक्नीशियन हमने ऐड नहीं किया है। हमने आपको जैसे यूज़र्स सेटिंग्स के अंदर में दिखाया था कि कैसे आप अपना टेक्नीशियन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे किसी को ऐड किया होगा तो यहाँ पे वो वाला दिख जाएगा। राइट, और अगर यहाँ पे वो भी नहीं किया है तो अगर आप एस्टीमेट बस कस्टमर को बताना चाहते हैं कि मान के चलिए 1500 रुपया का एक एस्टीमेट बन रहा है, ओके, और डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें, क्यों आपने इतना एस्टीमेट दे रहे हो करके। और आप यहाँ पे अपडेट एस्टीमेट पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो कोटेशन है ये फाइनल अमाउंट है, तो आप इसको यहाँ पे टिक करके फिर आगे चल के आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। राइट, और यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक सेंड अप्रूवल का रिक्वेस्ट का एक बटन हमने दे रखा है। और यहाँ पे देखेंगे कि कोटेशन अप्रूवल का स्टेटस है जो वो पेंडिंग है फ़िलहाल। मतलब अभी क्या है, आप चाहते हो कि ये जो मैं प्राइसिंग 1500 रुपया का एक कोटेशन दे रहा हूँ, कस्टमर को चाहिए कि कस्टमर का डिमांड है कि पहले मुझसे अप्रूवल लीजिए फिर आगे अपना काम करिए। तो इस तरह का सिचुएशन जब आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड अप्रूवल रिक्वेस्ट आपको करना है। और जैसे आप इसको क्लिक करके ओके करेंगे, क्या होगा, जैसे आप सेंड करके आप देखिए ओके करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट्सअप नोटिफिकेशन नॉट कॉन्फ़िगर्ड। मतलब हमने अभी फ़िलहाल हमारे सीआरएम के अंदर में किसी तरह का व्हाट्सअप कनेक्टिविटी हमने नहीं किया है, इस वजह से ये ऑप्शन दिखाया। अगर हमने कर लेंगे तो एक लिंक के साथ में कस्टमर के व्हाट्सअप पर एक नोटिफिकेशन जाएगा और लिंक को कस्टमर ओपन करेगा। अगर उसको आपका दिया गया कोटेशन जो है, अगर आपको उसको सही लगता है, सही बैठता है, तो वहाँ पे आपको अपडेट कर देगा कि अप्रूव करके हमने अप्रूव कर लिया है आपकी कोटेशन। अगर डिसअप्रूव करेगा तो वो भी आपके अपडेट में करंट स्टेटस में आ जाएगा। फिर दोबारा जब आप ये पेज को जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका क्या सिनारियो बन रहा है। ओके, अब जब कस्टमर
अप्रूव कर चुका है या आपको मैनुअल कंफर्मेशन दे चुका है या फिर आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, आउटवर्ड्स पे जाएंगे, जो यहाँ पे आपका मेन काम बनेगा। ठीक है, अगर आप किसी इंजीनियर को असाइन करते हो, यहाँ पे असाइन टू उस इंजीनियर का नाम आ जाता। और रिपेयर स्टेटस के अंदर में हमने काफ़ी 5-6 हमने ऑप्शंस डाल रखा है। जो भी आपका करंट स्टेटस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान के चलिए हमने अंडर रिपेयर डाला हुआ है और मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट केस कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि कस्टमर का जो फिलहाल का जो स्टेटस है वो हमारा अंडर रिपेयर में आ चुका है। ठीक, अगर आपने व्हाट्सअप कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में सेटिंग्स पेज में दिखाया था, वहाँ पर अगर आपने व्हाट्सअप कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये जो जितने बार भी आप जो ये स्टेटस अपडेट करोगे आउटवर्ड पेज के अंदर में, हर एक के लिए उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी। और साथ में साथ कि रिपेयर अगर इंजीनियर आपको रिटर्न करेगा, इंजीनियर लॉगिन पे मैं एक नई वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि इंजीनियर का लॉगिन भी एक अलग से लॉगिन है। उसके पास में सिर्फ आउटवर्ड पेज का एक्सेस है, जहाँ पे वो अपना जो भी काम है वो कर सकता है, टेक्निकल एक्शन जो भी लिया है वो डाल सकता है, और कितना कस्ट अमाउंट भी अगर वो सजेस्ट उसको कुछ करना है तो वो भी यहाँ पे वो कर सकता है। राइट, और इंजीनियर जब वो रिटर्न करेगा अपना वो डेट डालकर वो रिटर्न कर लेगा कि मेरे पास जो ये केस आया था मैंने इसको कंप्लीट करके आगे दे दिया। फिर जो जो भी आपका बिलिंग का लिए बंदा बैठा हुआ है वो जब इसको फाइनलाइज करेगा तो एक आइडिया, उसको रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये अमाउंट इंजीनियर दिया हुआ है 1500, हमारा कुल मिला के फ़ायदा वगैरह लेके हम इसको 2500 रुपया फाइनल बिल का अमाउंट हम करते हैं और वो अपना क्या करेगा, अपडेट कर देगा। राइट, अगर कुछ टेक्निकल एक्शंस कुछ लिया है आपके रेफरेंस के लिए, वो यहाँ पे कुछ लिख कर वो यहाँ पे अपडेट कर सकता है, वो आपके CRM के अंदर में अपडेट हो चुका है। राइट, यहाँ तक क्या हो गया ना, आपका काम बन चुका है। मान के चलिए आपने इसको रिपेयर कर लिया, तो और जब आपको क्या करना है ना, ये कंप्लीट हो गया है तो आप इसका अपडेट, रिपेयर का स्टेटस है उसको अपडेट आप रिपेयर कर लो। ओके, और आप अगर इसको अपडेट स्टेटस कर देंगे तो ये मैसेज भी क्लाइंट के पास चला जाएगा कि भाई आपका रिपेयर हो चुका है। फाइन, अब आगे जब चलेंगे, फिलहाल क्या है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि अभी तक अगर मैं अपना जो इनवर्ड्स का टेबल है वहाँ पर अगर मैं देखूं तो स्टेटस अभी अपना रेडी हो चुका है। राइट, आगे जब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ये चीज़ें, ये केस को हम अगर क्लोज करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो आउटवर्ड करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ आउटवर्ड करके अपडेट केस कर लिया तो अभी क्या है ना, ये रिपेयर का स्टेटस आउटवर्ड हो चुका है, मतलब ये रेडी टू डिलीवर हो चुका है। मतलब आपका चाहे रिपेयर हो या चाहे नॉन रिपेयर हो, फिलहाल ये जो केस है ये फिलहाल आउटवर्ड सिनेरियो है, मतलब ये बाहर जाने के लिए, कस्टमर के लिए पास जाने के लिए रेडी हो चुका है। अब जब कस्टमर को आपने डिलीवरी दे दिया तो यहाँ पे एक डिलीवर का बटन है, उसको जब आप क्लिक करोगे एक एरिया आपको मिला है जहाँ पे अगर किसी स्पेसिफिक बंदे को आप दे रहे हो, मतलब मान के चलिए कोई कस्टमर दूसरा है, उसने किसी को भेजा हुआ है ये लैपटॉप आपसे रिसीव करने के लिए, तो आप मान के चलिए अमित करके कोई लड़का उसने भेजा हुआ है जिसको आपको लैपटॉप देना है, तो यहाँ पे आप डिलीवर टू करके अगर आप अपडेट कर लेंगे तो क्या होगा, आपके CRM में वो अमित का नाम भी सेव हो चुका है और कस्टमर को भी नोटिफिकेशन जा चुका है कि आपका ये जो केस है, जो लैपटॉप है, जो गैजेट है, अमित नाम के लड़के को जो आपने भेजा हुआ था उसको हमने दे दिए हैं। राइट, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि कोरियर, मान के चलिए आप ये वाला लैपटॉप कोरियर से रिसीव किए थे, दोबारा आपको कोरियर में कस्टमर के पास में भेजना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोरियर का नाम, जब आपने कोरियर वाला आपका आके अपना डॉकेट नंबर वगैरह बना दिया है तो आप यहाँ पे कोरियर का नाम मान के चलिए यहाँ पे सिप रॉकेट करके मान के चलिए ऐसा कुछ मैं डाल दे रहा हूँ करके, आप जब अपडेट कर लोगे तो कस्टमर को भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि कोरियर का डिटेल्स क्या है, वो फिर वो अपना आपको टेंशन नहीं देगा, वो अपना कर लेगा, देख लेगा अपना काम। राइट, इतना हो गया आउटवर्ड पेज में आपका मैक्सिमम काम रहेगा इसके अंदर में, क्योंकि जब अलग अलग स्टेटस चेंज होगा, प्राइसिंग डालना है, फाइनल अमाउंट डालना है, टेक्निकल क्या एक्शन दिया गया है वो डालना है, ये सब चीज़ करने के लिए आपको आउटवर्ड पेज में काफ़ी सारा काम रहेगा।
राइट। एस्टीमेट पेज में आपको जाना है और एस्टीमेट देना है कस्टमर को। अगर भेजना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको ये केस किसी को असाइन नहीं करना है, खुद आप काम कर रहे हो, या फिर आपके कस्टमर को क्या करना है, एस्टीमेशन नहीं देना है, तो उस केस में भी आप क्या करना है, ये एस्टीमेट वाला जो टैब है इसको स्किप करके आप आउटवर्ड पे आ सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मज़ेदार क्या चीज़ है, जब रिपेयर हो चुका है, पार्ट्स कंज्यूम्ड करके हमने एक ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है। मान के चलिए आपने जब जो प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है वहाँ पे काफ़ी सारा आईसीज या कुछ कीबोर्ड या कोई भी चीज़ें अगर वहाँ पे आपने लिस्ट आउट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे पार्ट्स कंज्यूम्ड के अंदर में सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे तो वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल मान के चलिए इस लैपटॉप में कीबोर्ड भी हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कीबोर्ड को एक क्वांटिटी में हमने ऐड पार्ट कर लिया। तो फिलहाल ये क्या होगा, जब ये बिलिंग होगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर आपने जो पार्ट्स आपने डाला हुआ है वो भी रिपेयर बिल के साथ में ऐड हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक ऑप्शन हमने रखा हुआ है कि जब आप ये इन्वेंटरी कंजप्शन ऐड कर रहे हो, जो भी पार्ट्स आपने कंज्यूम किया है, क्या आप उसको बिलिंग में दिखाना चाहते हो या आपको बिलिंग में नहीं दिखाना चाहते हो। मान के चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। लैपटॉप आपको मिला है डेड कंडीशन में। लैपटॉप रिपेयर करने के बाद में आपको दिखा कि कस्टमर का कीबोर्ड भी ख़राब है, तो आपको क्या करना है, रिपेयर के वाला 1000 रुपया या 1500 रुपया जो भी आपको लेना है रिपेयर के लिए, और कीबोर्ड की प्राइसिंग अलग से। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो कीबोर्ड है वो उसको भी आपको बिल करना पड़ेगा, राइट। अगर मान के चलिए कि आपने आईओ लगाया है और उसको आप या कोई आईसी लगाया है, ओके, जिसको आपने उसको इंक्लूड करके आपने फाइनल अमाउंट दिया हुआ है, मतलब आपने रिपेयर का जो चार्जेस दिया हुआ है। हम तो ऐसे नहीं बताते हैं कि रिपेयर हमने किया है उसके लिए ये आईसी लगा है उसका इतना प्राइसिंग है, हम तो कस्टमर को ऐसे नोटिफाई नहीं करते हैं। इस केस में क्या होगा, आपने जो भी आईसीस या जो भी कंपोनेंट्स आपने लगाया है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद में ये ऐड करने के बाद में आपको एक बार टिक करना है, क्योंकि ये देखिए पहले ये था बिलेबल, अभी फ़िलहाल हो चुका है इंटरनल। वैसे ही ऐड करने वक्त भी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर इंटरनल है तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके जो स्टॉक से माइनस होगा कि एक पार्ट्स कंज्यूम हो चुका है, लेकिन हम उसको बिलिंग में नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब है इंटरनल। अगर आपने बिलिंग में भी अलग से दिखाना है तो उसको क्या करना है, आप इसको टिक करके बिलेबल में रखना है, राइट। ये हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो भी आपकी पार्ट्स आपने कंज्यूम किया है, क्योंकि मान के चलिए हम जब मुनाफा कैलकुलेशन करेंगे, मान के चलिए हमने एक आईओ को ख़रीदा है 200 रुपया में, और जब हम उसको रिपेयर लगाए, रिपेयरिंग में हमने कस्टमर से 1500 रुपया बिल किया, तो आपका मुनाफा कितना हुआ, आपका मुनाफा 1500 रुपया नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक 200 रुपया का आईओ आपने लगाया हुआ है। तो इट मीन्स व्हाट, कि आपने जो आईओ का पैसा माइनस करके आपका जो फाइनल मुनाफा प्रॉफिट हुआ है वो है 1300 रुपये। इस वजह से हमने ये फीचर हमने दिया हुआ है, ताकि हर एक जॉब वाइज जो भी अमाउंट ट्रैक करना है, कितना आपने एक्चुअल प्रॉफिट किया हुआ है, कितना पार्ट्स आपने कंज्यूम किया हुआ है, उसका यहाँ से ट्रैक हो पाएगा, राइट। एक और नायाब चीज़ इस सीआरएम के अंदर में हमने दिया है, जो कि इमेजेस। मतलब एक आपने लैपटॉप मदरबोर्ड रिपेयर किया या कुछ एक लैपटॉप रिसीव किया है, आप उसका कुछ इमेजेस, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन अगर आप उसको कैप्चर करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इमेजेस वाला टैब में आना है और ऐड न्यू इमेज करना है, और यहाँ पे आपका जो इमेज है, ठीक है, वो इमेज को आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। मान के चलिए एक इमेज है, ठीक है। इमेज को हमने क्या किया, जस्ट ब्राउज किया और कन्फर्म अपलोड कर लिया। और कन्फर्म अपलोड करने के बाद में आप देखिए ये इमेज सेव हो चुका है। लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इमेज को मैं वो बड़ा करूं दिखने के लिए, तो आप देखिए कि इमेज के नीचे बाएं तरफ जो जॉब आईडी जिसके लिए इमेज कैप्चर किया गया है, वो जॉब आईडी यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, और साथ में किस वक्त आपने ये इमेज को अपलोड किया सीआरएम के अंदर में वो भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना, कस्टमर आपको ये झुठला नहीं सकता कि कोई दिक्कत बाद में नहीं आएगी कि भाई किसी का इमेज है किसी पर आपने डाल दिया। इस तरीके से एक ज़बरदस्त फीचर हमने दिया हुआ है कि इमेज अपलोड करने के बाद किस वक्त जो डेट और टाइम है जब अपलोड हुआ है और किस जॉब आईडी का ये
इमेज है वो आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो। मैक्सिमम हमने यहाँ पे 5 इमेज अपलोड करने का फ़िलहाल ये ऑप्शन दे रखा है, और ये मैंने जो दिखाया, आप जब इसको आगे चल के यूज़ करेंगे तो आप इस पर एक्वेंटेड हो जाएंगे, राइट। अब देखिए ये हमारा क्या हो चुका है ना, ये हमारा डिलीवर हो चुका है। ये जो पार्ट्स है ये क्या हो चुका है, ये डिलीवर हो चुका है। तो अगर हमें स्लिप निकालना है तो मैं प्रिंट स्लिप करूँगा तो आउटवर्ड चालान जो है, ठीक है, ये आउटवर्ड चालान जो है आपने जो भी अपडेट किया है, फ़िलहाल 2500 रुपया बना हुआ है, वो हम यहाँ पे कस्टमर को दे पा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, इसको बिल बनाएंगे, क्योंकि 2500 रुपया हमने फाइनल अमाउंट किया है, लेकिन हमने फ़िलहाल इसको बिल नहीं बनाया है। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन हमने दे रखा है, सीधा जो इनवर्ड आपने किया है उसका जो अमाउंट आपने फाइनलाइज किया है, वो सीधा का सीधा अमाउंट को आपको बिल पर ले जाने के लिए आपको सीधा एक क्रिएट बिल का ऑप्शन हमने दिया है बटन। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, इनवॉइस क्रिएशन पेज पे आपको सीधा वो लेके आपको चला जाएगा, ठीक। और वहाँ पे जाने के बाद में सारा का सारा चीज़ें जो भी है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए आइटम में रिपेयर चार्जेस करके जो भी 2500 रुपया था वो आपका ऐड हो चुका है। कीबोर्ड का जो भी प्राइसिंग था 900 रुपया वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, और दोनों मिला के 3400 रुपया हो चुका है, क्योंकि हमारा टैक्स जीएसटी वाला वहाँ पे ऐड मतलब वो क्या था ना, एनाबल्ड है, इसलिए जीएसटी यहाँ पे दिखा रहा है। अगर वहाँ पे नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ 3400 रुपया कस्टमर का बनता, और आप यहाँ पे जनरेट इनवॉइस कर सकते हो। और जनरेट इनवॉइस करने के वक्त अगर कस्टमर ने ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो आप यहाँ पे पेमेंट स्टेटस भी आप क्या कर सकते हो, पेड में डाल सकते हो, ठीक है। अब पेड में डालने के बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त मैंने एक चीज़ें डाली हुई है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये एक मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि मान के चलिए कस्टमर का 4012 रुपया बना हुआ है, ओके। अब पेमेंट्स आपने कस्टमर ने स्प्लिट करके दिया है। स्प्लिट का मतलब क्या है कि अलग अलग मोड पे, मान के चलिए कैश में कस्टमर ने 2000 रुपया दिया है, ठीक। अब कस्टमर ने क्या किया, बोला कि मैं यूपीआई बाकी कर देता हूँ, मान के चलिए, और बाकी जो 2012 रुपया बन रहा है मान के चलिए उसमें से 1000 रुपया कस्टमर ने दे दिया यूपीआई माध्यम से, मतलब 2000 रुपया कैश दिया, 1000 रुपया यूपीआई में दिया, तो कुल मिला के 3000 रुपया उसका बिलिंग बन गया। और बाकी उसके बैलेंस 1012 रुपया जो उसके ऊपर मतलब ड्यू है देने के लिए, इस तरह करके हम इन्वॉइस भी बना सकते हैं। जैसे हम इन्वॉइस बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये एक इन्वॉइस क्रिएट हो जाएगा, और आपका जो बैलेंस 1012 रुपया है उसके वो खाते में मतलब वो क्रेडिट में चला जाएगा कि आपको उससे वसूल करना है बाद में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या है ना, एक हमने इनवर्ड बनाया और इनवर्ड बना के उसका ट्रांजैक्शन किया, डिलीवरी किया, सारा कुछ किया, और उसको बिल बना के भी दिखा दिया कि कैसे हम पार्ट्स भी जो कंज्यूम किए हैं वो पार्ट्स को भी हमने ऐड कर लिया, और हमने उसको बिल बनाया उसमें। और जो पार्ट्स है उसको भी हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कि पार्ट्स को हमें अपने बिल पे दिखाना है या नहीं दिखाना है, वो भी फीचर हमने दे रखा है। और इस तरीके से एक कंप्लीट इनवर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन जाता है ये रिपेयर डैडी CRM। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर अपडेट्स।